जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय नीप करौरी महाराज पर। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए सुनते हैं हमारे आज की प्रभु की लीला। इलाहाबाद में महाराज जी के पास दो व्यक्ति आए, जिनमें एक ने काला कोट पहन रखा था और दूसरे ने सादे कपड़े। बाबा जी ने उन्हें अपने सामने देखकर काला कोट पहने हुए व्यक्ति से कहा, तू तो वकील नहीं है। उसने हामी भर दी और फिर दूसरे से कहा, वकील तो तू है, क्यों आए हो? तब वकील बोला, बाबा, इसको कत्ल के केस में फांसा दिया गया है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। इस पर बाबा जी ने काले कोट वाले से पूछा, क्या तूने कत्ल नहीं किया? उसने छोटे से उत्तर में कहा, नहीं बाबा। महाराज जी ने इस बार जरा तेज आवाज में पूछा, क्या तेरा हाथ नहीं था कत्ल में? उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। बाबा जी आर्त हो बोले, वह व्यक्ति तो बहुत सीधा था, क्यों मरवाया उसे तूने? वह बोला, बाबा, वह मेरी राह का रोड़ा बन रहा था। तब महाराज जी और भी द्रवित हो गए और बोले, उसके बच्चे अभी छोटे हैं, कैसे परवरिश होगी उनकी? और अंत में इस सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के बाद महाराज जी ने उस व्यक्ति से सबके सामने रोते हुए कान पकड़वाकर वचन ले लिया कि आगे से अब वह ऐसा कभी नहीं करेगा और जो मृतक है उसके बच्चों की परवरिश में सहायता करेगा। इतना सा कोमल दंड था उसका केवल। परंतु कानून के सिकंजे से मुक्ति कैसे मिलती? बाबा जी ने वकील का नाम पूछा, किसकी अदालत में है मुकदमा? उसने जज का नाम बताया। बाबा जी बोले, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बाबा जी को प्रणाम कर चले गए। अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को बाबा जी कैसे छोड़ सकते थे? परंतु इस लीला में तो बाबा जी ने उस शदम वेश का ही पर्दाफाश कर दिया और सबके सामने उसके अपराध को उसी के मुंह से स्वीकार भी करवा लिया। उसे उसका अपराध का बोध करवाते, जिस कारण वह ग्लानि से बहुत लज्जित हो गया और अंत में सभी उपस्थित जनता को भी बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जान लेता हूँ, मुझसे कुछ नहीं छिपा है और ना ही कुछ छिपा सकता है। और आगे कहे, मैं सबकी एक एक सांस गिनता हूँ, मुझे बावला मत बनाओ। इसी प्रकार एक बार बाबा जी के सामने एक और लीला हुई। वृंदावन आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था। एक कर्मचारी ने जो निर्माण के लिए सीमेंट, लोहा, ईंट आदि की देखरेख करता था, महाराज जी की अनुपस्थिति में वहां से कुछ सीमेंट की बोरियां चुरा कर बेच दी। अब बाबा जी तो त्रिकालदर्शी, उनसे क्या छिपा रह सकता था? बाबा जी पुनः आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपनी लीला से उस कर्मचारी से ही सब कुछ उगलवा लिया। पर उसकी चोरी करने की जो आदत थी उसे भी बाबा जी ने ठीक करना था। तो उससे बाबा जी ने पूछ लिया कि सीमेंट की बोरियां कितने में बेची? 250 रुपये में महाराज। उसने महाराज जी को उत्तर दिया और तब उसे फौरन 250 रुपये देकर बाबा जी ने उस आश्रम से निष्कासित कर दिया। और बाद में वह कर्मचारी इतना परेशान हो गया कि अपनी रोटी पानी के लिए भी दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया और पुनः बाबा जी के चरणों में आ पड़ा। त्राहिमाम, क्षमा करो दीनानाथ। दयानिधान ने फिर उसका तबादला लखनऊ वाले मंदिर में करके उसकी रोजी रोटी का भी प्रबंध कर दिया। इस प्रकार उसे भी बाबा जी ने उसकी करनी का दंड देकर उसको
क्षमा कर उसको नई जगह उसकी रोजी रोटी का प्रबंध कर दिया। एक बार जब भूमियाधार में मंदिर बन रहा था, केवल महाराज जी की ही कुटी बनी थी, तभी महाराज जी के पास रिपोर्ट पहुंची कि एक हरिजन ने 2 टिन की चादरें तथा चंद बोरी सीमेंट चुराकर बेच दिया है। बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तूने टिन और सीमेंट चुराया? उसने भी अपने सरल भाव से चोरी स्वीकार करते हुए कह दिया, हाँ महाराज। महाराज जी बोले, क्यों की तुमने टिन और सीमेंट की चोरी? उसने महाराज जी को उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास अपने भूखे बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं था। सुनकर करुणानिधान द्रवित हो उठे। उन्होंने तुरंत प्रबंधकर्ता ब्रह्मचारी बाबा को बुलाकर आदेश दिया कि इसे 1 बोरी आटा और 50 रुपये अभी दे दो। करुणानिधान को दया आई तो क्षमा भी स्वतः ही आ गई। ऐसी क्षमा दया के बहुत से दृष्टांत हैं, और वैसे भी जितने भी शरणागत आश्रित बाबा जी महाराज के पास आते रहे, सभी ने तो कुछ न कुछ छोटे बड़े अपराध किए ही होते हैं और पुनः पुनः वैसे ही गुनाह फिर से कर बैठते हैं। तभी भी बाबा जी के दया क्षमा के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि उन सब में बाबा जी का एक ही भाव होता, मेरा नाम ले रहा है, मेरे पास आया है, कैसे छोड़ दूं? अर्थात कैसे उसको क्षमा न करूं, कैसे उसको दया न करूं। बाबा जी की शरण में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति बाबा जी की दया क्षमा का कृपा पात्र हो जाता है। जय श्री राम, जय महाराज जी की।